नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मेरे चैनल माहुरे सर में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3, जिसमें से क्वेश्चन 10 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो डायग्राम्स बनी हुई है और उसी डायग्राम को गिवन के सहारे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इन गिवन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एफ ई जी, ये दो ट्राइंगल है जिसमें सी डी, यहाँ पे सी डी और यहाँ पे जी एच, ये जो दो है ये बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी और जी है। मतलब सी डी बाइसेक्ट एंगल सी एंड जी एच बाइसेक्ट एंगल जी। अब आपको अगर ज्ञात होगा तो मैं हमेशा कहता हूं, जब भी बाइसेक्टर रहा इसका मतलब ये एंगल दो इक्वल टुकड़ों में इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इसका मतलब कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। मतलब टोटल सी नाम का जो एंगल है वो हो गया डबल एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, आप देख सकते हैं सी डी बाइसेक्ट सी इज इक्वल टू 2x। उसी तरह से जी एच अगर बाइसेक्ट है तो जी भी जो हो गया वो हो गया डबल वाई बराबर। ऐसा करने से प्रॉब्लम में दिक्कत कम जाती है, इस तरीके से सॉल्व होता है। और एक बात है कि एबीसी जो नाम का ट्राइंगल है वो एफ ई जी नाम के ट्राइंगल के साथ सिमिलर दिया हुआ है। अब जो के इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट सिमिलर दी है, बाइसेक्टर दिया है, तो इस इंफॉर्मेशन के भरोसे पे हमें कुछ ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। जैसे आप यहाँ पे गिवन में दिख सकते हैं डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई, डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई, और दूसरी पेयर भी देख सकते हैं डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। चलिए टाइम न गवाते हुए इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि गिवन है तो गिवन को ही पूछते हैं क्या भैया आप दोनों सिमिलर हो, तो सिमिलर का हमारे दूसरे सिमिलर ट्राइंगल्स की पेयर को प्रूफ करने में क्या मदद होगी। तो जैसे कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया है, मतलब एंगल का रेफरेंस पहले दिया है, तो यहां पे भी सिमिलर ट्राइंगल्स की मदद से उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहले ढूंढ लेते, पहले लिख लेते। मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल कौन है स्टूडेंट्स? एफ ई जी। अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू होगा एफ के साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल बी इज इक्वल टू होगा ई के साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल सी इज इक्वल टू होगा जी के साथ बराबर। अब जो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है सी का मतलब है डबल एक्स और जी का मतलब है डबल वाई। अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं तो आई विल गेट एक्स इज इक्वल टू वाई। ये पूरा का पूरा नंबर 1 में जाएगा CPST के तहत। मतलब अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से इक्वल रहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे से प्रोपोर्शन इक्वल रेशियो में रहती है बराबर। चलिए, ये हो गया हमारे पास एक। इस इंफॉर्मेशन के भरोसे पे देखिए कितने सिंपल तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नंबर 2 पे जैसे पेयर है कौन सी स्टूडेंट्स? इन अ ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। जब भी हमें कोई पेयर सिमिलर ट्राइंगल को इक्वल या सिमिलर दिखाना है तो उसकी शुरुआत इन एंड से कीजिए, फिर 3 क्राइटेरिया दिखाइए जो सिमिलरिटी टेस्ट को फॉलो करेंगे और उसके भरोसे पे 3 या 2 जो भी क्राइटेरिया रहेंगे। जैसे कि हमको पता है सिमिलरिटी टेस्ट हमारे पास साइड है, साइड एंगल है, उसके बाद एंगल साइड एंगल है और एक एंगल है। ये टेस्ट का उपयोग ज्यादातर किया जाता है सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूफ करने के लिए बराबर स्टूडेंट्स। तो चलिए समझते हैं इन दोनों ट्राइंगल में क्या कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाने के लिए क्राइटेरिया बनते हैं। तो देखिए DCB कहाँ है? DCB ये एक, दूसरा कौन? HGE कहाँ है? HGE ये एक। मतलब ये दोनों एक एक वाले ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। जैसे कि यहां पे CPST से A इज इक्वल टू एफ मिला है, मतलब ये हो गया इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के F के साथ इक्वल, साथ साथ में B हो गया E के साथ इक्वल, यानी ये B हो गया स्टूडेंट्स इस E के साथ इक्वल। मतलब क्या हमें इन एक और एक ये दो ट्राइंगल्स में कुछ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रही है, एंगल्स मिल रही है? तो यहाँ पे है B इज इक्वल टू, देखो इसमें B उस ट्राइंगल के E के साथ इक्वल। क्या दिखा? DCB में HGE में यहां पे B और यहां पे E दोनों इक्वल। साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें X और इसमें Y
इक्वल, ये देखिए एक्स और वाई इक्वल, बी और ई इक्वल, यानी कि इसे बोल सकते हैं फ्रॉम 1। तो इन दो ट्राइंगल्स में दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, मतलब ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई है। कौन सी टेस्ट के तहत? बाय एंगल टेस्ट। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, जो उसने पूछा था, ये वाली एक पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलिए दूसरी पेयर की तरफ चलते हैं। कौन है दूसरी पेयर? डी सी ए, यानी मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल। जैसे कि मैंने कहा, जब तक हमें 2 या 3 जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया मिलते नहीं, तब तक हम इस फॉर्म में लिखेंगे इन एंड वाले। ओके, इन डी सी ए एंड एच जी एफ। डीसीए और एच जी एफ में क्या मिलता है, देखिए देखते हैं। तो जैसे ये दूसरा ट्राइंगल और ये भी दूसरा ट्राइंगल, अब सोचो ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। अब इन दोनों ट्राइंगल में कई पेयर दिखती है क्या? तो देखो ए एफ के साथ इक्वल है, एक्स वाई के साथ। प्रूफ हो गया, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ये देखिए साथ में एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 1 यहां पे। देयरफॉर ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ, ये भी हो गया बाय क्राइटेरिया, बाय टेस्ट एंगल। अब अगर ये प्रूफ हो गई तो हमें कुछ रेशो भी पूछा गया है, सी डी अपॉन जी एच। क्या यहां मिलता है? हाँ सर, सी डी अपॉन जी एच, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ की सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशो में, इक्वल रेशो में होती है, या फिर प्रोपोर्शन में भी कह सकते हैं, एच जी। दूसरा कौन है? एसी अपॉन एफ जी। तो ये देखिए एसी अपॉन वी कैन से एफ जी, इसे बोला जाता है सीपीएसटी, हेंस प्रूफ्ड। देखिए स्टूडेंट्स, बड़े इजी तरीके से प्रॉब्लम को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिए, कुछ भी मोमेंट के लिए भी घबराना नहीं, जो दिया है उसी को पूछना कि भैया आप हमारी मदद कैसे कर सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपका प्रॉब्लम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप इसे देखिए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।